मैं जानता हूँ कि तुम गलती से आ गए हो, लेकिन पूरी वीडियो को लास्ट तक नहीं देखना। लास्ट तक देखोगे तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाएंगे, तुम्हारे ये पूरा कंसेप्ट तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। इतना गलती क्यों करोगे यार? अभी तक नहीं गए? चलो नहीं गए तो फिर देख लो। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स के बारे में। जैसे कि हम कल भी बात कर चुके थे एक वीडियो में कि डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या होता है, 4 1 5 3 9 जैसा ये डेटा दिया रहता है। अनग्रुप डेटा में कैसा डेटा होता है, 0 से 20 तक, 20 से 40 तक, 40 से 60 तक। ठीक है, अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे अनग्रुप डेटा के बारे में। ठीक, अनग्रुप डेटा के बारे में अगर मीन निकालना होगा अनग्रुप डेटा का तो क्या करते हैं, कि कैसे निकलता है। उससे पहले मीन के बारे में बात कर ले। मीन क्या होता है, द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल नंबर इज नोन एज मीन। बस एवरेज जितना भी नंबर दिया होता है उसका एवरेज निकाल देंगे तो उसी को मीन बोलते हैं। ठीक, ऐसे इस एक्स बार से क्या करते हैं, एक्स बार से हम डिनोट करते हैं मीन को। क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कि नीचे में एक एग्जांपल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 4 6 4 8 का मीन निकालना है। तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 है ना। इसके बाद जितना नंबर है ऑब्जर्वेशन का, जितना नंबर है उसको काउंट करके लिख देना, 1 2 3 4 5 लिख दिए। ठीक है, सम करने के बाद कितना हो रहा है, 2 4 6 6 6 12 12 4 16 और 8 24 24 बाई 5 24 बाई 5। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 5 4 जा 20, फिर 0.8 हो जाएगा। तो इतना मीन आएगा। जैसे कि क्या दिया हुआ कि इफ द मीन ऑफ 4 5 11 x 10 इज 5 देन फाइंड x। जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि मीन का निकालने का क्या तरीका होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पूरा का सम कर लेते हैं, 4 प्लस 5 प्लस 11 प्लस x प्लस 10 दिया हुआ। अब ये कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 है, 5 है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे को मीन भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 5 दिया है। तो मीन की जगह पे हम लिख दें, इसको लिख दें। चलो इधर इसी साइड लिख लेते हैं, 5 हो गया। अब क्या करेंगे, पहले सबको ऐड कर ले, कितना हो रहा है, 4 5 9 9 और 11 20 20 और 10 30 30 प्लस x हो रहा है बाई 5। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि 5 इक्वल 5 और 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इक्वल टू 1 में 30 प्लस एक्स करेंगे तो 30 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 इक्वल टू 30 प्लस एक्स। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, 30 माइनस 25 इक्वल टू 5। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाई 5 फाइंड द न्यू मीन। ठीक है, कि इसमें क्या बोल रहा है कि 10 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उसका मीन कितना है, 20 है। अगर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक ऑब्जर्वेशन को, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, 5 5 बढ़ा देंगे तो नया मीन क्या बनेगा। अगर सभी ऑब्जर्वेशन में 5 5 ऐड कर दिया जाए तो एक नया डेटा तैयार होगा, उस नया डेटा का मीन क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सो ऑन करके जे तक, जे होता है ना 10। ठीक है, जे तक जाएंगे, ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, ऑब्जर्वेशन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है 10 है, इसका मीन दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें भी 5 ऐड करें, इसमें भी 5 ऐड करें, इसमें भी 5 ऐड करें, इसमें भी 5 ऐड, सो ऑन करके पूरा 10 ऑब्जर्वेशन में, पूरा 10 के 10 ऑब्जर्वेशन में 5 5 ऐड करेंगे तो उस नया डेटा जो आएगा उसका ऑब्जर्वेशन नया मीन क्या होगा। एक बात बताओ, इसमें 5 ऐड किए, फिर इसमें 5 ऐड किए, कितना हो गया 10, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तीनों का 15, फिर 5 ऐड करेंगे 20, फिर इसमें ऐड करेंगे 5 25, फिर ऐड करेंगे 30। ऐसे करते करते जब 10 पूरा 10 ऑब्जर्वेशन में 5 5 ऐड करेंगे तो ओवरऑल कितना ऐड कर लेंगे, 50 ऐड कर लेंगे, है ना, 50 ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ एक बात बताओ, इस चीज का तो दिया है ना, ये मीन कितना 20 दिया हुआ है, और प्लस में ये नया जो ऐड किए कितना 50 ऐड किए, पूरा नया कितना ऐड हुआ, 5 5 ऐड करने के बाद कितना बना है 50। लेकिन इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में, 10 लोगों में। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहे हैं
कि जितना भी 10 ऑब्जर्वेशन था सब में 5 ऐड कर दिया गया। 5 सब में ऐड किए, 10 ऑब्जर्वेशन है, एक में ऐड किए 5, फिर दूसरा में 5 ऐड किए 10 हो जाएगा, तीसरा में ऐड किए तो 15, चौथा में ऐड किया तो फिर 20, ऐसे करते करते 35, 40, 45 और 50। ठीक है, तो ये 20 तो ऑलरेडी इस सब का मीन दिया हुआ है ना, लेकिन जो नया 50 बना उसको भी तो 10 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि उस सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मीन का मतलब ही होता है सबको इक्वली करना। तो 50 रुपया नया इसमें इस सब के पास आया, 50 ऑब्जर्व डेटा नया आया तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 में, तो कितना काट कर होगा 5 आ जाएगा। तो न्यू मीन कितना हो जाएगा 20 + 5 कितना 25। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तो एक चीज ध्यान में रखना है, कुछ नहीं, अगर ओल्ड मीन कितना है ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है तो न्यू मीन इक्वल टू डायरेक्ट याद रखना, न्यू मीन इक्वल टू डायरेक्ट याद रखना कि जो मीन दिया हुआ है और जितना बढ़ रहा है डेटा, जितना डेटा बढ़ रहा है उसको डायरेक्ट ऐड कर देना है, कुछ करना नहीं है। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो जो पुराना वाला मीन है उसमें जो जितना बढ़ रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसको ऐड करके वही न्यू मीन होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है कि द मीन ऑफ डेटा सेट इज 30 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, फाइंड द न्यू मीन। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी डेटा सेट का मीन 30 दिया हुआ है और प्रत्येक जो ऑब्जर्वेशन है, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और 5 क्या किया जाए, प्रत्येक में से सब्ट्रैक्ट हो, ईच से एवरी से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो न्यू मीन क्या होगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट अप्रोच देखो, ध्यान में रखना एक बार, इसका डायरेक्ट चीज देखो, न्यू मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू मीन इक्वल टू क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 30 ये मीन में, और 5 क्या किया जा रहा है इसमें, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 5 सब्ट्रैक्ट किया गया, बस डायरेक्ट 2 को आ जाएगा। 2 और 30 कितना हो जाएगा 60, और 5 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 55। ये हो जाएगा तुम्हारा न्यू मीन। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 18 इफ वन ऑब्जर्वेशन इज रॉन्गली टेकन एज 12 इंस्टेड ऑफ 20। 12 की जगह 12 ले लिया गया, किसके जगह पे, 20 की जगह पे। फाइंड द करेक्ट मीन। करेक्ट मीन क्या है, बोला है कि 25 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 18 है, उसमें क्या किया गया है 25 ऑब्जर्वेशन में से एक कोई ऑब्जर्वेशन 20 के जगह पे 12 ले लिया गया है, तो जो करेक्ट मीन होगा वो क्या होगा। तो ठीक है, इसमें क्या कर लेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर निकालें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालें तो क्या होगा, मीन इक्वल टू क्या होता था, मीन इक्वल टू सम बाई नंबर होता था ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब सम निकालेंगे तो मीन का मल्टीप्लाई नंबर से होगा, मीन का मल्टीप्लाई नंबर से होगा। मीन कितना है 18 है, कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 25 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18 5 जा 90 और 18 2 जा 36 और 9 45, 36 और 45। ठीक है, इतना आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है कि लेना था 20, गलती से कितना ले लिया गया 12 ले लिया गया, लेना था 20 जो कि, लेकिन गलती से क्या ले लिया गया 12 ले लिया गया, जो कि 12 इसमें ऐड है। ठीक, तो और कितना ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा 8, 12 तो इसमें ऑलरेडी है ना ऑब्जर्वेशन में, और कितना ऐड करेंगे 20 बन जाएगा, 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 458 हो जाएगा। ये न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 12 तो इसमें ऑलरेडी है ना, अब लेकिन 20 के जगह 20 लेना था, गलती से 12 लिया है, तो और कितना ऐड करेंगे 12 बनेगा, 8 ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा, तो न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट मीन क्या होगा, मीन इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नया वाला कितना है 458, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 25 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि 12 लिया हुआ था तब उसको 12 को लेकर 25 है, तो गलती से 20 की जगह पे 12 लिया था, तो ऑलरेडी उसमें काउंटिंग में है 12। ठीक है,
12 लें चाहे 12 की जगह 20 लें, क्या फर्क पड़ रहा है नंबर पे, कितना नंबर है, तो ये भी कितना रहेगा, ये 25 ही रहेगा। अब डिवाइड कर लो, कितना टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा, फिर कितना बचेगा 20 और 8 आ जाएगा, तो कितना 25, 8 जा 20 होगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 2 टाइम्स में जाएगा, तो 18.2 हो जाएगा न्यू मीन, 18.2 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो फिर इसका डायरेक्ट इतना लंबा करेंगे, नहीं इतना लंबा नहीं करना है, बस ये खूबचा में देख लो, इतना ही इसका सोल्यूशन है। करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट मीन भाई 20 लेना था, 12 ले लिया है, कितना का गलती कर दिया, कितना कम लिया है, कम लिया है या ज्यादा वो देख लेंगे, तो कम लिया है ना, कितना कम लिया है, कम नहीं हाँ कम लिया है ना, बढ़ाना चाहिए, 8 और बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, कितना पे बढ़ेगा, कितना में बढ़ेगा 25 में, 25 में, और पहले से मीन कितना 18 है, 18 प्लस ये जो डिफरेंस है ऐसा समझ लो, उसको हम क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मीन से डिवाइड कर लेंगे, कितना बार में जाएगा ये 25 से 3 बार में, ठीक है 0.3 बार में, 0.3 और कितना बचेगा 52, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 0.32 इक्वल टू 18.32, 32 सॉरी 32, ठीक है।